जो फाइज ने हमें बताया, क्या वो सच है? फाइज बहुत गुस्से में था, वो तो हमें बाहर ही उतार कर चला गया। बिल्कुल सच है। भला हम क्यों छुपाएंगे इन सारी बातों को? आखिर ऐसा क्यों किया तुम लोगों ने? बड़ी जल्दी ख्याल आ गया आप सबको पूछने का। महीना भर से जब उफक अपने घर जाके बैठी थी, तब तो किसी ने ये नहीं पूछा कि उफक घर छोड़ के वहाँ क्यों बैठी है। सच पूछो तो हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि आखिर वो वहाँ क्यों है। भाई बेटियां अपने मैके में आकर रहती है ना। आपकी क्या बात है मोमानी, बेटी दी है आपने उस घर में, और वहाँ हो क्या रहा है ये आपको पता ही नहीं। जानते तो हो तुम लोग शादी किन हालात में हुई थी, मालूम है ना तुम्हें। चलें, अब तो मेल जोल हो गया ना आप सबका। और वैसे भी आप लोग हमारा खाला के साथ ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकते थे। वो मामू की सगी बहन जो है, सौतेली तो हमारी मामा थी। ज़ेबा, फजूल बातें मत करो। मैंने आपा और अमारा में कभी फर्क महसूस नहीं किया। मगर हमारा खाला ने तो फर्क समझा ना। दुश्मनी निकाली उन्होंने हमारी मामा के साथ। जब उफक को हारिस पसंद ही नहीं था तो क्यों थोपा ऐसी बेटी को हमारे भाई के साथ। कोई कसर नहीं छोड़ी उफक ने हमारे भाई और मामा की जिंदगी बर्बाद करने में। खाला को बुलाया तो खाला ये कहकर अपनी बेटी को साथ ले गई कि तुम्हारे भाई में कौन से हीरे लगे हुए हैं, आकर माफी मांगेगा तभी भेजूंगी उफक को। आखिर आप ही बताएं, हमारा भाई क्या इतना गया गुजरा था जो जाकर मामूली बातों पर माफी मांगता। हेलो जी भाईजान, खैरियत? सुबह सुबह कैसे फोन कर लिया आपने? खबर नहीं, कोई खबर नहीं है मेरे पास। क्या झगड़ा? ऐसा तनाजा, ये क्या कह रहे हैं आप? ये कैसे हो सकता है भाईजान? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। क्या पापा के घर आप वहां बैठे? क्या कल रात वलीमा था हारिस का? मैं अभी आ रही हूँ भाईजान, अभी आ रही हूँ। तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं? जल्दी से उन्हें बुलाओ, तुम भी चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ जाना है अम्मी, और आप किससे बात कर रही थी? अपा के घर। हारिस से दूसरी शादी कर रही। सुफियान, सुफियान, सुफियान अपने अब्बू को बुलाओ, जल्दी बुलाओ, हमें जाने आपा के घर। वो क्या है? मैं कुछ नहीं बता सकती, जल्दी से जल्दी करो, अपने अब्बू को बुलाओ।
शहरे अजनबी में। ज्यादातर मैं दिन में घर के बाहर होती हूँ। आई डोंट स्पेंड दैट मच टाइम एट होम। ऑफिस पे इतना काम होता है। जब मैं घर आती हूँ तो मैं अपने कमरे में ही होती हूँ ज्यादातर। ये है मेरा कमरा। कैसा लगा मेरा कमरा? तो पता है मैंने अपना कमरा सारे घर से इतना अलग क्यों रखा है? क्योंकि मुझे शोर शराबा बिल्कुल नहीं पसंद। डिस्टर्बेंसेस मुझे अच्छी नहीं लगती। और मुझे ये भी बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरे मामलात में दखल अंदाजी करे। पर्सनल लाइफ में तो कोई चीज होती है। आप हर बात खाला को बताते हैं। इस दुनिया में मेरी सिर्फ एक दोस्त है, मेरी माँ। हाँ, लेकिन कम से कम अपनी पर्सनल बातें तो शेयर ना किया करें उनसे। तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता अभी बना है, तुम मुझे मेरी माँ से दूर नहीं कर सकती। मेरा ये हरगिज मतलब नहीं था हारिस। मैं तो अपने पर्सनल मामलात की बात कर रही थी। हाय, कहाँ खो गए भाई? नहीं कुछ नहीं। मुझे तुम कुछ अपसेट लग रहे हो। तुमने पापा के साथ भी बात नहीं की? फाइन, तुम्हें वैसे ही लग रहा होगा। मैं बस वैसे ही चुप चुप रहता हूँ। ये तो बहुत अच्छा है कि तुम चुप रहते हो। इसका ये मतलब हुआ कि सारी बातें मैं करूंगी, तुम सुनोगे और मैं तुम पे अपना हक भी जमा सकूंगी, राइट? मुझे रीडिंग बहुत ज्यादा पसंद है। पापा के पास एक बहुत बड़ी कलेक्शन है बुक्स की। आजकल मैं टॉलस्टॉय पढ़ रही हूँ। तुमने पढ़ा है टॉलस्टॉय? हारिस, आर यू ओके? Yeah, I'm fine. You're not fine. तुम सही नहीं हो, तुम बात ही नहीं कर रहे हो। मैं पापा को एक मिनट, not fine, समरा। बस क्यों अंकल को तंग कर रही हो? छोड़ो। नहीं, मैं तंग नहीं कर रही, पर मुझे ये लग रहा है कि तुम्हारा ध्यान कहीं और है। अच्छा listen, अभी कुछ देर में तुम और मैं यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। कोई भी नहीं होगा। No one to bother us. Just you and me, all to ourselves. Okay? Okay. हसनैन भाई, कह दीजिए कि ये सब झूठ। आपा को बुलाइए, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। अब क्या बात करनी है आप सबको? ऐसा हो चुका है। हारिस भाई ने दूसरी शादी कर ली है और मामा इस टेंशन की वजह से हॉस्पिटल पहुंच चुकी हैं। अरे ऐसा कैसे कर सकता है वो? बुलाओ हारिस को, मैं उससे बात करूंगा। भाई तो यूएस जा चुके हैं हनीमून पे। वो ऐसा कैसे कर सकता है? क्या कसूर था मेरी बेटी का? क्यों किया उस पर इतना बड़ा जुल्म? ये तो जाकर आप अपनी बेटी से पूछिए कि कितनी फर्माबरदारी और इताअत गुजारी की उसने अपने शौहर की। तो आपा ने इसलिए ये सारा ड्रामा रचाया, मेरी बेटी को पागल करार दे दिया ताकि वो अपने बेटे की दूसरी शादी कर सके। तो क्या जरूरत थी ये सब छुपाने की? पहले ही बता देती हमें। ले सुन ले मामू इनकी चालाकियां। अरे हमारा एहसान मानने के बजाय हम पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। वैसे बहुत बुरा हुआ है बेचारी उफक के साथ। अच्छा, तो अब आप भी उफक की हिमायत करेंगी, है ना? अरे मर्द दूसरी शादी क्यों करता है? आराम और सुकून के लिए। कौन सी खुशी दी उफक ने हारिस को? बच्चे पैदा करने से इनकार उसने किया। हारिस को अपने कमरे में नहीं आने देती थी, हारिस को अपने पास तक नहीं आने देती थी वो। और मैं आप सबको क्या क्या बताऊं? मुझको तो शर्म आती है सब कुछ कहते हुए। खुदा को खौफ करो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मेरी बेटी की इज्जत को तमाशा मत बनाओ, मत उछालो उसकी इज्जत को। या अल्लाह, ये जमीन फट जाए और मैं इसमें गड़ जाऊं। ये तो जाकर आप अपनी बेटी से पूछिए कि उसने मामा के सामने ये नहीं कहा था कि वो हारिस को पसंद नहीं करती। हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। हारिस को बुलाओ तुम। मैंने आपको बताया तो है ना कि हारिस हनीमून पे गया है। हम अपने भाई की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकते थे। टेंशन दे दे के मार दिया था उफक ने हारिस को। खुदा का खौफ करो लड़की, तुम भी एक औरत हो।
मेरी बेटी पर इल्जाम लगाने से पहले जरा तो सोच लो। हमारी मामा ने हमारी ऐसी तरबियत की है कि हम अपने ससुराल के सामने बिछे हुए हैं। आपकी बेटी की तरह गरूर और हर धर्मी नहीं है हमें। और आपकी बेटी को तो हमने अल्लाह के सामने एक वक्त का सजदा करते भी नहीं देखा। पता नहीं मुसलमान है कि काफिर। ये तरबियत की है तुम्हारी माँ ने तुम्हारी? ये सिखाया है तुम्हें? काफिर को भी काफिर कहने से अल्लाह ने मना किया है। न जाने वो कब कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए, और तुम एक मुसलमान की बेटी को, एक मुसलमान को काफिर कह रहे हो? अरे तुम लोग क्या तमाशा देख रहे हो? मेरी बेटी पे इल्जाम लग रहा है और तुम्हारी जुबानें छिल गई हैं। ये क्या बोलेंगे? ये क्या सच का साथ देंगे? तमाशा ही तो देखने आए ये लोग यहाँ। कसम खाओ ज़ेबा, क्या आपने खुद नहीं भेजा था उफक को अमारा के साथ? तो कौन सी कयामत आ गई? मामा ने घर भेजा था। अगर घर बसाने वाली होती तो 100 बार वापस आती, मगर वो नहीं आई। और खाला ने भी पलट कर ये नहीं पूछा कि घर वापस क्यों नहीं लेने आए। इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? सिर्फ यही कि वो हारिस भाई के साथ जिंदगी गुजारना नहीं चाहती है, बल्कि किसी और को पसंद करती है। बस बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास। हारिस को मैं अदालत में घसीटूंगा, देख लूंगा मैं तुम सबको। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हमारा हिसाब तो हमारा खुदा लेगा। वो क्या दूर भागेगा उफक से? क्या धोखा देगा उफक को? मैं लानत भेजती हूँ ऐसे रिश्तों पर जिसमें झूठ, फरेब और धोखे के सिवा कुछ ना हो। चले आप लोग भी, खड़े क्यों? कि जो कुछ हुआ है सब अम्मी की वजह से हुआ। सर पे चढ़ा के रखा हुआ है उन्होंने उफक को। आप अम्मी को ही इल्जाम दे रहे हैं? इल्जाम नहीं दे रहा हूं मैं अंचला, मैं सच कह रहा हूं। जो हकीकत है वो कह रहा हूं। इस सरासर सब कुछ अम्मी की वजह से हुआ। और उफक से क्या गिला करूं मैं? उसने सारी जिंदगी हमारी जिंदगी के रास्ते में कांटे बोए, कुछ नया नहीं किया उसने। कांटे उफक की जिंदगी में बोए जा रहे हैं। तकलीफ में उफक है और आप लोग उसी को इल्जाम दिए जा रहे हैं, उसी को गलत समझ रहे हैं। दूसरी शादी उफक ने नहीं, हारिस भाई ने की है। बड़ी हमदर्दी है ना तुम्हें उससे, तो जाओ समझाओ उसे। क्यों घर में बिठा के रखा था? अगर घर में बिठा के ना रखते तो ये नौबत ना आती आज। ये क्या समझाएगी? ये तो खुद सदमे में है ना। तुम छोड़ो ना, तुम क्यों फजूल बातों में पड़ती हो? चलो तुम अंदर। तौबा तौबा, उफ अल्लाह, किस कदर बदज़बान लड़की है उफक, जिसने मुझे और आपको नहीं बख्शा। वो भला माफारा कर उसके बेटे का क्या लिहाज करती होगी। कैसे तरतर जबान चल रही थी ना उसकी। उफ अल्लाह, इतना सा भी अफसोस नहीं था उस लड़की को कि उसके मियां ने दूसरी शादी कर ली है। तौबा है। अगर अफसोस ना होता, फिक्र ना होती, तो क्या इतना झगड़ा करती? रहने दीजिए आप। हाँ, अरे फिक्र करना इसे कहते हैं, अफसोस करना इसे कहते हैं। अगर उसे फिक्र और अफसोस होता ना तो उसकी आंख में आंसू होता। अरे अगर किसी लड़की के साथ ऐसा हो जाए ना तो वो रो रो के अपना हशर कर ले, हाल से बेहाल हो जाए। लेकिन ये लड़की, इसकी आंख में एक आंसू नहीं देखा मैंने। खुदा से डरो खालदा बेगम। तो क्या मैं गलत कह रही हूँ? हाँ, अरे देखा नहीं आपने कैसे तुम तराक से कहकर गई थी कि तुम क्या मुझे छोड़ोगे, मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगी। इस्तग़फ़ार, मैं तो कहती हूँ कि बड़ी आपा का ज़र्फ है और उनके बेटे का। अगर उसके हाथ में तलाक का पर्चा पकड़ा दिया होता ना तो बस सारे कसबल निकल जाते मोहतरमा के। अच्छा छोड़ो खालदा बेगम, आपा जाने और वो जाने। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है हमारा। मैं सोच रही थी कि सुफियान कितना बदल गया। उसे उफक के दुख की ना परवाह है ना एहसास, उल्टा मुझे इल्जाम दे रहा है। और अब आप
आप भी मुझे मुजरिम कह रहे हैं। सुफियान का दिमाग तुम्हारी भतीजी ने खराब किया है, और तुम्हारा कसूर यह है कि तुमने अपनी बेटी को घर में बिठाए रखा और मुझे खबर तक नहीं होने दी कि वो घर में क्यों रुकी हुई है। अपनी बहन की पर्दापोशी करती रही और मेरी बेटी का घर उजाड़ दिया। अगर मुझे पता होता कि आपा के अज़ाइम क्या है तो मैं इस तरह से खामोश होकर थोड़े बैठी रहती। मैं तो समझी थी कि आपा का गुस्सा वक्ती है, खत्म हो जाएगा, दब जाएगा। हारिस खुद बुला लेगा उफक को। मैं तो मसलहतन खामोश थी। मुझे क्या पता था कि मेरी मसलहत मेरी बेटी के लिए मुसीबत बन जाएगी। अभी वक्त ही कितना गुजरा था, 25 दिन। 25 दिन में काया पलट गई। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि हारिस भाई इंसान है या कोई मशीन जिसका रिमोट खाला के हाथ में। अक्ल नाम की कोई चीज है ही नहीं उनमें। तुम क्या समझ रही हो? चैन से जीने दूंगा मैं उन लोगों को, अदालत में घसीटूंगा उन्हें। खुदा के वास्ते हैदर, खुदा के वास्ते ऐसा कुछ मत कीजिएगा। अरे अब किस बात का खौफ है तुम्हें? अरे बेटी का घर तो उजड़ गया, अब भी तुम रिश्तों की पेवंदकारी में लगी हुई हो। उफा कभी भी हारिस से वाबस्ता है। ऐसा न हो कि वो तलाक का कागज भिजवा दे। अगर वो ऐसा कर सकता ना तो बहुत पहले कर चुका होता। होने को क्या नहीं हो सकता हैदर। आप तन्हा क्या कर लेंगे? हमारा तो बेटा भी हमारे साथ नहीं खड़ा। खुदा के वास्ते ऐसा कुछ मत कीजिएगा। अपनी दूसरी बेटी के बारे में सोचे। अगर उफक को ये दाग लग गया तो इस दहलीज पर कभी कोई रिश्ता नहीं आएगा, कभी कोई रिश्ता नहीं आएगा। प्यारी लगी इसी तरह। ये फूल तुम्हें हारिस ने दिए? नहीं काला, ये तो अम्मी ने भेजे हैं, खुद अपने हाथों से बना। हाँ, जब भी तो मैं कहूं इतनी चीप हरकत हारिस नहीं कर सकता। तुम्हारी मां के काम। आप कहना क्या चाहती? मेरी एक बात गौर से सुनो, ये मेरा घर है, कोई कोठा नहीं जो तुम इस तरह नौटंकी करती फिर रही हो। इस किस्म के हरबे उन मर्दों को पसंद होते हैं जिन्हें दूसरी औरतों का चस्का होता है, जैसे तुम्हारे अब्बा। मेरा हारिस बहुत सीधा साधा है, वो इन बातों को पसंद नहीं करता। अपनी मां से कहो कि इस तरह की हरकतें यहां पर मत करे। काफी बोल्ड हो तुम। तुमने अम्मी के सामने मेरा हाथ पकड़ लिया। गलत किया मैंने? नहीं, गलत नहीं किया, लेकिन उनके सामने इतना बोल्ड नहीं होना चाहिए। मुझे लगा कि खाला इतनी कंजर्वेटिव है। बेशक ना हो, लेकिन उनके सामने इस तरह की हरकतें थोड़ी सूट नहीं करती। मिसेज यहाँ होंगी तो नाश्ता कराएंगी। बीबी अपना काम करो बेटा, मैं करवाऊंगी नाश्ता।
कैसे पहने हुए हैं आप? ये अम्मी खाला ने दिए थे शादी पर। दिए होंगे उन्होंने जरूर, लेकिन खाला की अपनी टेस्ट है, अपनी हैसियत है, अपना स्टेटस है। आपका अपना स्टेटस है, ये सूट नहीं कर रहे आपके स्टेटस को। वो तुम्हारी और अम्मी की जो डील हुई थी वो मैं पूरी करूंगा। तुम्हारे लिए एडमिशन फॉर्म्स मैं लाऊं, तो अपना ख्वाब पूरा कर सकोगी। बेहतर ये होगा कि तुम उन्हें मुख्तलिफ तरीकों से खुश करने की कोशिश करो। मसलन नमाज पढ़ लिया कर। मैं नमाज पढ़ती हूँ हारिस, लेकिन अपने कमरे में। मुझे पता है, इस तरह पढ़ो जैसे उन्हें भी पता चल जाए। इंसान नमाज अल्लाह की रजा और उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए पढ़ता है, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। किसको सुनाए हम, कोई नहीं है हमदम। आप मुझसे अपने सीक्रेट शेयर कर रहे हैं, और ऐसा तब होता है जब दो लोग एक दूसरे पे भरोसा करने लगे। और जब दो लोग भरोसा करने लगते हैं ना, इसका मतलब है उन्हें मोहब्बत हो। चाहा था जिसको दिल से, उसने ही दिल को तोड़ा। उल्फत का इस जहां में शायद सिला यही है। ओह थैंक गॉड, यहाँ थोड़ी सी गर्मी है, बाहर कितनी सर्दी है। मेरा दिल चाह रहा है हम कॉफी पी लेते हैं। कॉफी पीने का दिल चाह रहा है। मैं ऑर्डर करता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं चेंज करती हूँ, तुम ऑर्डर कर लो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। कैसे हैं बेटा? आपकी दुआएं अम्मी, खैरियत से। अरे ये बताइए मौसम कैसा है? जब से आए हैं ठंड है अम्मी, लेकिन अच्छा मौसम है। आप बताएं, खैरियत से हैं? जी खैरियत, बिल्कुल खैरियत। अम्मी उफक आई थी? जी 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 आई थी, और कह के गई है कि हारिस क्या छोड़ेगा मुझे, मैं छोड़ के जा रही हूँ उसे। बेटा वो तो ऐसे मजे से बैठी है अपने माँ बाप के घर में, जैसे उसे कोई फिक्र ही नहीं। आप खामखा परेशान हो रहे, आप क्या जिक्र लेकर बैठ गए उसका? आपकी नई जिंदगी शुरू हुई है बेटा, एंजॉय कीजिए, हंसी खुशी रहिए, मत सोचिए ये सब बातें। अच्छा मेरा प्यार कहना समझ को है, एंजॉय योरसेल्फ बेटा। ओके मेरा बच्चा, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। क्या फिक्र इसको लगी हुई है, उफक उफक उफक, सवार होगी इसके दिमाग के ऊपर उफक। हारिस कॉफी नहीं ऑर्डर की? ओह भूल गया, अम्मी से बात कर रहा था, उनका फोन आया था। मैं भी ऑर्डर करता हूँ। हेलो, 2 कॉफी प्लीज। थैंक यू। सब खैरियत है? हाँ। मुझे लगता है कि तुम अपनी अम्मी को बहुत मिस कर रहे हो, वरना दिन में 2 बार बात। कुछ ऐसा ही समझो। मुझे अब तुम्हारी अम्मी से जरा जेलसी होने लगी। ऐसा दिल है तुम्हारा? तुम्हारे मामले में मेरा दिल सच में छोटा है। अच्छा, यानी तुम्हें इस बात की भी टेंशन होगी कि कहीं मेरी पहली बीवी मेरी जिंदगी में दोबारा ना आ जाए? नहीं, अगर उसे आना होता तो वो जाती ही क्यों,
वरना किसी पागल को ही तुम्हारी कदर नहीं होगी। और वो बेचारी तो सच में पागल निकली। Hey, I love you. I love you too. लाओ मैं ले जाती हूँ। नहीं बेगम साहिबा नाराज होंगी मुझ पे। कुछ नहीं होगा। उफक बीबी, मैंने कहा ना। अम्मी मैं वो ऐना को मामू की तरफ छोड़ने जा रहा हूँ, शाम में आते हुए लेता हूँ। क्यों बेटा, उसकी क्या जरूरत है? रात ही तो भाईजान और भाभी आए थे, मिलकर गए हैं हम सब से, ऐना से। जी अम्मी जानता हूँ मैं, बस जी चाह रहा है उसका, कुछ वक्त गुजारना चाहती है मुझसे। और वैसे भी इस घर की फिजा इतनी बोझिल है कि मेरा दम घुटता है, उसका क्या हाल होगा? बरखुरदा, दम क्यों घुटता है तुम्हारा इस घर में? इसकी क्या वजह है? अब्बू सब अच्छी तरह से जानते हैं कि वजह क्या है। अब सबके सामने बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर तुम्हारा इस घर में दम घुटता है तो फिर जाओ शौक से, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए जाओ इस घर से। अच्छा, तो इसकी पुष्ट पनाही आप कर रहे हैं, इसीलिए अपना घर नहीं बसा सकी है। सुफियान, तुम्हें उफक के दुख का, उसकी तकलीफ का कोई अंदाजा है? अम्मी ये तो आदत है इसकी, आदत है इसकी घर का माहौल खराब करना, सबको अजियत में रखना। ये कोई नई बात नहीं है इसके लिए। कुछ तो ख्याल करो सुफियान। ऐना खड़ी है तुम्हारे साथ, जो मुंह में आ रहा है बोले चले जा रहे हो उसके सामने। क्या मतलब? ऐना बीवी है मेरी, इस घर पे पूरा पूरा हक है इसका कि वो जाने। और वैसे भी अम्मी अंधी नहीं है, वो इसे हर चीज नजर आती है। वैसे भी रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। पहले अपना घर तबाह किया इसने, अब हमारे घर के पीछे पड़ गई है ये। चलो ये फारिज फिर घर से गायब है। मुझे उसका कुछ अता पता नहीं। फोन करती हूँ, फोन नहीं उठाता है वो। सख्त परेशान हूँ उसकी वजह से मैं। अरे है ना, आ गई भाई। वालेकुम सलाम। जीती रहो, जीती रहो। तुम आए किसके साथ हो बेटा? सुफियान छोड़ के गए मुझे। है तो उसे अंदर बुलाया होता ना। फाइज भाई की वजह से अंदर नहीं आते। ये फाइज का नहीं, मेरा घर है। बेटा फाइज की तो तुम रह नहीं दो, वो तो अब रातों को भी घर नहीं आता है। पता नहीं कौन सा घर बसा लिया उसने। क्या हो गया फाइज को, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। क्या मतलब? कहाँ घर बसा लिया? पता नहीं बेटा, वो किन चक्रों में रहता है। मुझसे और तुम्हारे बाबा से वो बहुत नाराज है। हमसे तो वो बात ही नहीं करता। अगर मेरी माने तो उनकी शादी कर दे प्लीज। बेटा, किसी की बेटी फालतू नहीं होती। इसके करतूत देखकर कौन देगा अपनी बेटी से? अच्छा, हम भी कौन सा किस्सा लेकर बैठ गए। बस छोड़ो इन बातों को। ये बताओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगाऊं? हाँ,
हमें छोड़ने वाली बात नहीं है। अच्छा खासा रह रहे थे वो और अचानक गलत रास्ते पर चलने लग गए। बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ तो कुछ भी ठीक नहीं है बेटा, कुछ ठीक। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ सब खैरियत है? तुम खुश तो हो ना बेटा, कोई परेशानी तो नहीं है? मैं खुश हूँ। ऐसे तो सब ठीक ही है कि मामा उफक तो जानती हैं उसे, उसने सबकी जिंदगी। जरूरत नहीं है। अगर हालात ज्यादा खराब हुए तो मैं ऐना को अलग घर ले दूंगा। किसी के लिए मेरी बेटी क्यों अजाब झेले? जानती हूँ बाबा, वो कभी भी नहीं मानेंगे। अरे बेटा मान जाएगा। तुम आहिस्ता आहिस्ता उसके कान में ये बात डालना शुरू कर दो, उसे समझाने की कोशिश करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम परेशान नहीं। अच्छा जल्दी से बताओ क्या नाश्ता करोगी? हाँ मुझे बहुत भूख लग रही है, मैंने कुछ नहीं खाया सुबह से। तुम्हें पता है तुम्हारे पापा ने भी अभी नाश्ता नहीं किया है, फिर हम साथ में करेंगे। हाँ मैं बनवाती नाश्ता, पराठा अंडे के साथ। इस घर की फिजा इतनी बोझल है कि मेरा दम घुटता है। वैसे भी रस्सी जल गई लेकिन बन नहीं गई। ये क्या कर रही हो तुम? घर छोड़ के जा रही हूँ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कहाँ जाओगी तुम? कहीं भी चली जाऊंगी, किसी भी वेलफेयर में, लेकिन यहाँ नहीं रहूंगी मैं। तुम बिल्कुल पागल हो गई। हाँ पागल हो गई हूं मैं। पागल कह के मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया ना। लेकिन हारिस को तो देखे, कितना बुज़दिल है वो मुझे अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सका। उसकी जिंदगी से तो क्या, घर से भी चली जाऊंगी मैं। आप लोगों का दम घुटता है ना मेरी वजह से, इसीलिए जा रही हूं मैं। वो तो पागल हो रहा है अपनी बीवी के पीछे, लेकिन तुम तो कुछ होश करो उफक। ऐसी ही हूं मैं और ऐसी ही रहूंगी। अपने बेटे को देखा है आपने? क्या था और क्या हो गया है वो? यही मुनाफिकत तो आई नहीं मुझे आज तक। उफक तुम ये क्या कर रही हो, क्या कह रही हो? तुम्हें बिल्कुल होश नहीं है, पागल हो गई हो तुम। यही कहकर ससुराल वालों ने निकाल दिया था ना तुम्हें, हाँ? क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? अब तुम ये घर छोड़कर इसे सच साबित करना चाहती हो? मत करो बेटा ऐसा, मुझे और अपने अब्बू को जीते जी मत मारो। उफक बेटी, मेरे जीते जी तुम इस घर से नहीं जाओगी। तुम्हें यहां से कोई नहीं निकाल सकता। ये घर तुम्हारा भी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब अपना सामान चेक कर लें। कैसा सामान? साहब पता नहीं है मुझे, उन लोगों ने कहा है कि इस पते पे ये सामान उतार दें। गौर से देखें, एड्रेस आप ही का है ना? हाँ। ये पता तो मेरे ही घर का है, लेकिन आपको गलत फहमी हुई है। ये सामान हमारा नहीं है। कमाल करते हैं साहब, क्या ये उफक बीबी का घर नहीं है? ये सामान उफक बीबी का है। ये किसने भेजा है? साहब हारिस साहब की वालदा ने। साहब सामान उतरवाना शुरू कर दो। उन्होंने कहलवाया है कि वो अपना घर बेच रहे हैं, इसीलिए आप अपना सामान संभाल लें। आपका कीमती सामान है, साहब चेक कर लें और मुझे इस रसीद पर दस्तखत करके दें।